Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your science teacher and today I am going to teach you science of class 5th. And today we start new chapter 10, Natural Calamites. And today we discuss part 1. So now see, this is your science book of class 5th. Now open chapter number 10. See here, this is the chapter number 10, Natural Calamites. को नेचुरल कैलामाइट्स वो होते हैं जो प्राकृतिक आपदा होती है उसे ही हम नेचुरल कैलामाइट्स कहते हैं, जो नेचुरली अपने आप मुसीबत आती है। ठीक है, अब जैसे कि अर्थक्वेक है, जो भूकंप होता है, वॉल्केनो फटते हैं, बाढ़ आती है, तो ये सब क्या हैं? नेचुरली होती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम नेचुरल कैलामाइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द अर्थ इज़ यूजुअली अ पीसफुल प्लेस। जो हमारी अर्थ है वो एक शांति की जगह है, बट समटाइम्स नेचुरल कैलामाइट्स कैन अपसेट लाइफ। लेकिन कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो हमारी लाइफ को अपसेट कर देती हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर दीज हैपनिंग्स। और उनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, हम यानी कि उन्हें नहीं रोक सकते। बट नोइंग दे आर पॉसिबल विल हेल्प अस टेक बेटर केयर ऑफ आवर सेल्व्स व्हेन दे अकर। लेकिन अगर हम उनके बारे में जान जाएं तो हम अपने आप को उनसे बचाने के लिए मतलब कुछ केयर कर सकते हैं, कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। देखो, सम ऑफ दीज फेनोमेना आर वॉल्केनिक एरप्शंस। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ बच्चों क्या क्या होती हैं? जैसे वॉल्केनिक एरप्शंस, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, एंड टाइडल वेव्स। जो समुद्री तूफान होता है उन्हें हम टाइडल वेव्स कहते हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल कैलामाइट्स। दिस हैपन्स ड्यू टू मूवमेंट्स विद इन द अर्थ। और ये सभी चीज़ें अर्थ के अंदर होती हैं। द पिक्चर्स बिलो विल गिव यू एन आइडिया। नाउ सी, यू सी हियर दीज पिक्चर्स। इसे आपको आइडिया होगा कि ये पिक्चर्स जो दी हुई हैं कैसे होती हैं। ये है वॉल्केनो, जो अर्थ के अंदर से बिल्कुल एकदम आग निकलती है, वॉल्केनो फटता है। देखो ये पूरी आग निकल रही है। ये है अर्थक्वेक, भूकंप। जब हमारी अर्थ शेक करती है तो उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर, पेड़ पौधे सभी उखड़ जाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, डिस्ट्रॉय होता है। यह है सुनामी, जो पानी में आती है, यानी कि जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची होती हैं और वो बाहर तक आ जाती हैं, जिससे कि लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल कैलामाइट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी वॉल्केनोज। हम सबसे पहले वॉल्केनोज के बारे में डिस्कस करते हैं। Earth's core or center of the earth contains molten rock। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर डेप्थ में जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं, जिसे हम कोर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अर्थ की लेयर होती हैं, सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट होती है, फिर जो मिडल में होती है वो मेंटल होती है, और जो सबसे अंदर होती है वो होती है कोर, जिसे हम सेंटर कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मोल्टन रॉक मीन्स दहकती हुई जो पत्थर होते हैं वो वहाँ पे एकदम आग की तरह गर्म होते हैं। वॉल्केनोज आर क्रैक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच दिस मोल्टन रॉक अलॉन्ग विद अदर गैसेस एंड ऐश कम आउट। तो वॉल्केनोज जो होते हैं वो अर्थ की जो अपर वाली जो लेयर होती है उसको तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जब अंदर जो मोल्टन रॉक है उनमें बहुत ज़्यादा गैस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो
टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो वो अंदर से निकलते हुए ऊपर जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की उसको मतलब क्रैक करते हुए वो बाहर आग जो है बाहर निकलती है। ओके, देखो जैसे ये है ना, नीचे से आग ऊपर यहाँ से बाहर निकलती है। दिस हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। और ये जो गर्म दहकते हुए जो रॉक्स होती हैं अर्थ के अंदर है ना, सेंटर पार्ट में, तो उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो जो मोल्टन रॉक होती है, हॉट मोल्टन रॉक, उसी को हम मैग्मा कहते हैं। बट व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन जब ये मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है, वॉल्केनो जब वो फटता है, क्रैक होता है, जब वो बाहर हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाती है तो इट इज़ कॉल्ड लावा। तो हम उसे लावा कहते हैं। समझ में आया? जो मोल्टन रॉक है यानी कि जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं अर्थ के अंदर, वो गर्म होते हैं अंदर, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वॉल्केनो फटता है, अर्थ के अंदर की आग जब बाहर निकल के हमारे अर्थ पर फैल जाती है तो उसे कहते हैं लावा। वॉल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स। और जो वॉल्केनोज हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर कोन की शेप के माउंटेन्स पाए जाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर वॉल्केनोज होते हैं यानी कि फटते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड द अर्थ दैट पुशेस अप द मैग्मा और मोल्टन रॉक। क्योंकि उस जगह पर जहाँ पे ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और उस प्रेशर की वजह से जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ उसको पुश किया जाता है और वो फिर अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है। दिस मोल्टन रॉक रशेस आउट थ्रू अ वर्टिकल टनल कॉल्ड अ वेंट। अब ये जो मोल्टन रॉक है वो जब जमीन के अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ ऐसे जाता है तो एक रास्ता होता है, उस रास्ते में से ही होता हुआ ऊपर जाता है। तो जो ऊपर पॉइंट होता है उसे कहते हैं वेंट, एंड फ्लोज आउट एंड स्प्रेड ओवर द नियर बाय लैंड। और वो उस वेंट यानी कि जिस पॉइंट से वो बाहर निकलता है, जो रास्ता बनता है, उसे वेंट कहा जाता है और फिर वो जमीन पर फैल जाता है। When it cools down, और जब वो ठंडा हो जाता है, it forms different geographical structures like plains, mountains, etc. जब वो ठंडा हो जाता है तो ठंडे होने के कारण वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाता है। जैसे प्लेन्स मिलते हैं यानी प्लेन जगह, फ्लैट जगह होती है, माउंटेन बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं, एक्स्ट्रा। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर लावा टू कूल डाउन। अब बच्चों, जो लावा हमारी अर्थ पर बाहर निकल कर मतलब बाहर होता है, उसको ठंडा होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम में वो ठंडा हो पाता है। सम वॉल्केनोज इरप्ट अंडर द ओशियन ऑल्सो। और बच्चों, कुछ वॉल्केनोज ऐसे भी होते हैं जो ओशियन के अंदर फटते हैं, यानी कि ओशियन में से बाहर निकलते हैं। सो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो वॉल्केनोज कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, वॉल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वॉल्केनोज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर। अब उनको जो डिवाइड किया गया है वो उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। दीज टाइप्स आर एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। जो 3 टाइप्स के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है एक्टिव वॉल्केनोज, सेकेंड है डॉर्मेंट वॉल्केनोज, और जो थर्ड है दैट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। अब हम इनके बारे में 1 by 1 स्टडी करेंगे। सो नाउ फर्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज दैट erupt regularly or have erupted in the recent past
and many erupt any time in future. देखो एक्टिव वॉल्केनोज हम उन वॉल्केनोज को कहते हैं जो लगातार मतलब हमारे पास्ट में निकले मतलब फटे थे या वो फ्यूचर में कभी भी किसी भी टाइम वो फट सकते हैं। तो ये हैं एक्टिव वॉल्केनोज जो फटते भी रहते हैं। तो प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। अब इस समय पूरे वर्ल्ड में 500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशन। और सबसे ज़्यादा ये जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पैसिफिक ओशन है उसके चारों तरफ आसपास। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसलिए हम इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। माउंट विसुवस एंड माउंट फ्यूजी आर टू फेमस एक्टिव वॉल्केनोज। ये जो हैं टू एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो बहुत ही फेमस हैं। सेकेंड है डोरमेंट वॉल्केनोज। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये हमारा एक्टिव वॉल्केनोज की पिक्चर है और ये हमारे डोरमेंट वॉल्केनोज की पिक्चर है। डोरमेंट वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज विच आर करंटली नॉट इरप्टिंग। ये वो वॉल्केनोज होते हैं जो इस समय करंटली जल्दी में ये फटते नहीं हैं, बट दे मे इरप्ट इन फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में ये फट सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर दोज वॉल्केनोज दैट हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज उन्हें कहते हैं जो फटने बंद हो चुके हैं बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव अ लावा सप्लाई, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लावा नहीं है। मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द हवाइन आइलैंड। और इस तरह के जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं ये हवाइन आइलैंड में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने बच्चों आपको क्या बताया? वॉल्केनोज के बारे में बताए, उनके टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज बताए हमने। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थक्वेक। ओके, so part 1 is completed. Thank you. Have a nice day.